नमस्कार दर्शकबिन, आज मैं आपको आदरणीय परमानंद जी महाराज की एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाना चाहती हूँ, जिसमें एक महिला रो रो कर कह रही है, महाराज जी मुझे नशे की लत से छुटकारा चाहिए। इस पर परमानंद जी महाराज ने औषधि और दवा की बात की और दूसरा कोई उपाय नहीं है। आइए पहले इस वीडियो क्लिप को देखें। गुरुजी, मैं गांजा, ड्रग्स, दारू के नशे में फंस चुकी हूँ। गुरुजी, मुझे हर वक्त यही लगता है कि मैं अच्छा बच्ची हो के महाराज जी मैं अपनी लाइफ में कुछ भी करने लायक नहीं। आज हमारे नए बच्चों की बड़ी दुर्दशा हो रही है, बहुत दुर्दशा हो रही है। रो मत, मनुष्य शरीर मिला उठने। तुम बहादुर हो, देखो तुम अभी सौभाग्यशाली हो, बहादुर हो। कम से कम तुम सभा में, संत सभा में आकर अपनी बात कहने की हिम्मत तो रखी, नहीं कौन रखता है नहीं? तुम बात छोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन नहीं हो पा कह रहे बचा लीजिए महाराज जी, मैं बहुत निकलना चाहती हूँ बट इतना फंस चुकी हूँ। इसमें इसको साथ देना पड़ेगा। छोड़ना तो इसी को है ना। हमें लगता है कि सुयोग्य डॉक्टर से मिलना चाहिए और कुछ औषधियों का सपोर्ट लेना चाहिए। देखो, एक कसम वसम से छूटने वाली बातें नहीं है। इससे हमें किसी डॉक्टर का सहयोग लेना चाहिए और उससे उचित औषधियाँ लेनी चाहिए। और दूसरी बात, आपका ब्याह हुआ, ब्याह हो गया तो अब दूसरे पुरुष से संपर्क मत करना। मेरे हस्बैंड नहीं भेजा गुरुजी यहाँ पे। कह रहे मेरे पति देव ने भेजा कि जाओ। हाँ, तो अब आप इसको सुधारिए, ठीक है? आप बिल्कुल फ्री हो जाइए। आप देखना, आपको कोई सपोर्ट करेगा। हमारे पास प्रगट में कोई जंतुर नहीं है, कोई टेबलेट नहीं है और कोई आशीर्वाद नहीं है। ये ऐसे वैसे कुछ नहीं, पर आप जाइएगा, आप देखिएगा, आपको कोई सपोर्ट करेगा। जो हमारा जीवन है, जो हमारी सामर्थ्य है, वो आपको सपोर्ट करेगी। आज आप नियम लो। पहली बात, आज कसम खाओ शराब नहीं पिएंगे। कसम खाते हो? हाँ, शराब नहीं। और जो तुम्हारे ऐसे जहरीले नशे जो शरीर को आपको, उसके लिए हमें लगता है थोड़ी दिन औषधि लेनी चाहिए। गांजा भी छूट जाएगा, खास बात है ड्रग्स नहीं। ड्रग्स यही लेती हूँ गुरु। ड्रग्स कह रहे हैं? नहीं, ये तो कोई खा, तभी तुम एक महीना छोड़ पाए, तभी एक महीना छोड़ पाए। नहीं, वो जो ये सन लगाया जाता है ना, वो बिना औषधि के मुझे लगता है छोड़ना कठिन है। तुम बहादुर छोड़ दोगी? ए, आज से कसम खा कि मैं गांजा भी नहीं पीऊंगी। नहीं पीऊंगी गुरु। बहुत, हाँ ठीक है। और सुन, हमारी बात सुन, पहले हमारी बात सुन बहन, तू हमारी बात सुन। तू निश्चिंत रहे, आज से तू निश्चिंत रहे, पक्का तुझे सपोर्ट मिलेगा, ठीक है? यहाँ पर कसम खा लिया, न पियोगी गांजा, न पियोगी शराब, ठीक है? अपने पति से प्यार करोगी, दूसरे पुरुष का स्पर्श भी न करना, काम भाव से, तभी तुम्हारा जीवन उज्जवल हो जाए। अभी सब ठीक हो जाए, ठीक होना ही था, इसीलिए तुम आई हो। ठीक आना, बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाओ, ठीक है? हाँ। आप इस क्लिप को देखकर ये तो समझ ही गए होंगे कि परमानंद जी महाराज जी नशे की मुक्ति के लिए औषधियों और दवाओं की सलाह दे रहे हैं और यह भी बोल रहे हैं कि इसका दूसरा उपाय भी कोई नहीं है। लेकिन हम आपको ऐसे संत से भी परिचित कराना चाहते हैं जिनकी नाम दीक्षा से ही लोग नशा छोड़ देते हैं। वे न तो कोई दवा देते हैं, न कोई औषधि और न ही कोई बाहरी उपाय। सिर्फ नाम दीक्षा लेकर ही लोग नशे से मुक्त हो जाते हैं। यह सिद्ध और प्रमाणित है। कैसे आए आप? सर, मैं बहुत ज़्यादा नशा करता था। जब मैं कॉलेज टाइम में 2006 की बात है, जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, तभी मैं कुछ गलत सोसाइटी में घुस गया और तभी से मैं इतना नशा करने लग गया कि धीरे धीरे शीशी होती है सर जी, और एक्सकॉप की बोलते हैं हमारे यहाँ, फैंसी बोलते हैं उसको। वो फैंसी की मैं शीशी पीने लग गया और कैरी सोमा की गोली खाने लग गया। 50 गोली खा जाता और 3 4 वो शीशियाँ पी जाता और सुल्फा पीता था सर जी। और मैं शराब की भी बोतल पी जाता था और सारा दिन लड़ाई झगड़े करने, कभी कहीं। घर वालों ने परेशान थे मेरे से। घर में रोटी कभी बनती, कभी नहीं बनती तो घर वाले बना के रख देते, खाते नहीं, सारे घर वाले परेशान थे। और तभी मेरे गांव का एक लड़का था, उसने मेरे को बताया कि भाई ऐसे ऐसे करके एक संत है, संत रामपाल जी महाराज जी, कि उनका पास तू नाम ले ले। उसने, वो भी नशा करता था, उसने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली थी, तो वो मेरे को ले गया वहाँ आश्रम में। मैं आश्रम में भगत जी भाई गया और मैंने जाके वहाँ सारा सिस्टम देखा और उसके बाद मैंने भी नाम ले लिया वहाँ जाके।
नाम लेने के बाद मैं घर आ गया और मैंने ज्ञान बिल्कुल नहीं सुना और मैं आते ही फिर नशा करने लग गया। और फिर वो मेरे गांव वाला जो लड़का था उसने मेरे को एक मेमोरी कार्ड दिला दिया वहाँ से आश्रम में से, और वो बोला कि भाई इस सत्संग को सुना कर। और भैया मैं वहाँ नशा कर लेता पूरा, शीशी पी लेता, सुल्फा पी लेता और शराब भी पी लेता, सिगरेट बीड़ी पीता और सारा दिन लीड लगा के सत्संग सुनता रहता। और सत्संग सुनते सुनते मेरे को कुछ ज्ञान होने लग गया कि मेरी, जैसे गुरुजी बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, जब आत्मा को ज्ञान हो जाता है, पाप कम हो जाते हैं तो आँखों से आंसू आने लगते हैं। ऐसे ही भैया मेरे साथ हुआ कि जब संत रामपाल जी सत्संग करते तो मेरी आंखों में से आंसू आने लग जाते। और एक दिन संत रामपाल जी ने वो सत्संग सुनाया गुरु नानक साहब जी का, कि ऐसे ऐसे गुरु नानक साहब जी को परमात्मा बई नदी पे मिले और वहाँ सतलोक लेके गए, सारा उन्होंने बताया कि उन्होंने ये नाम जपा। तो सिख समाज में होने के कारण मेरा और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया। तो भैया दीजिए ऐसे ऐसे करते करते मैंने, आप जब विश्वास नहीं करोगे, मैंने सत्संग सुनते सुनते नशा छोड़ दिया, शीशी ले पीना बंद कर दिया, सुल्फा पीना बंद कर दिया। सर जैसे कि आपने बताया कि आप नशे के इतने आदी थे कि एक दिन में 50-50 गोलियां नशे की आप खा लेते थे और आपके परिवार वाले और आस पड़ोस वाले भी आपसे बहुत ज़्यादा दुखी थे। तो सर जब आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए तो सर उसके बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, क्या आपके अनुभव रहे? परिवर्तन जो आया, ये पहले तो मेरे को यकीन ही नहीं था, क्योंकि मैंने 4 महीने जनरेशन केयर सेंटर है अपने हमारे यहाँ पटियाला में, मैंने वहाँ 4 महीने मेरे घर वालों ने नशा छोड़ने के लिए वहाँ छोड़ के रखा मेरे को, और मैं उन्हीं की गाड़ी लेके भाग आया और आते ही फिर मैंने नशा करना शुरू कर दिया। और मेरे को ऐसा था भैया कि कोई भी ऐसी ताकत नहीं कि ये नशा छुड़वा दे, और मैं छोड़ना भी चाहता था। मेरी माँ, आप सच नहीं मानोगे, मेरी माँ मेरे को कह देती थी कि बेटा तू मर जा। मैं कह देता था माँ मेरे से मरा नहीं जाता, तू मेरे को ऐसे कर कुछ खाने में मिला दे और मेरे को मत बता। आप भैया यकीन नहीं मानोगे, मेरे घर पे जाके ये पूछ सकते हो, यही स्थिति सेम टू सेम थी हमारे घर पे। वो मैं कहता था माँ तू इसमें डाल दे कुछ, मेरे को मत बता और मैं मर जाऊँगा, ठीक है। और भैया मैंने बहुत बार मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश की, मेरा पूरा गाँव इस बात का गवाह है कि मैंने 1-2 बार ना ये जहर भी ले लिया था, खा लिया था और फिर मैं बच जाता था। और तब मैं संत रामपाल जी महाराज के जहाँ जाने से पहले मैंने सोचा भी ऐसी कोई ताकत नहीं है जो मेरा नशा छुड़वा दे, क्योंकि मेरे को नींद भी नहीं आती थी, मैं मेंटली अपसेट हो जाता था जब मैं थोड़ा बहुत नशे की डोज ऊपर नीचे हो जाती थी। तो मैंने सोचा भी ऐसी कोई ताकत नहीं। जब मैं वहाँ गया तो मैं उस दिन भी नशा करके गया, जिस दिन मैंने नाम दीक्षा ली तब भी मैं, और मेरे साथ वाला जो मेरे गाँव का लड़का था उसने बोला कि भाई तू ऐसा बोल दियो कि गुरुजी मेरा नशा छुड़वा दो। मेरे को यकीन बिल्कुल नहीं था कि मेरा नशा छूट जाएगा, क्योंकि इतना नशा, इतनी डोज लेने के बाद मेरे को कोई यकीन नहीं था। और मैं गया, मैंने बोला गुरुजी ऐसे करके दास नशा करता है, आप मेरा नशा छुड़वा दो। गुरुजी बोले, सिर पे हाथ रखा कि बेटा आज के बाद तू नशा नहीं करेगा। और भैया जब संत रामपाल जी ने, महाराज जी ने मेरे सिर के ऊपर हाथ रख के कहा कि बेटा तू आज के बाद नशा नहीं करेगा, और भैया वो दिन है और आज का दिन है, मुझ को इतनी नफरत होगी नशे से कि नशा करना तो दूर, मैं किसी को ले आके भी नहीं देता। और 2 गांव वाले मेरी गली मोहल्ले के लोग थे जो मेरे से बात करना भी पसंद नहीं करते थे, और आज मेरे से वो हंस हंस के बोलते हैं कि भैया तू आदमी बंदा बन गया, तू हमारे गांव में कहते हैं कि ये बंदा बन गया, अब कहते हैं कि तू बंदा बन गया यार, पहले तू इंसान नहीं था, एक हैवान था। सर और क्या लाभ? 9 बजे जब हम घर से निकलते थे तो हमारा बालिसना पड़ा पड़ता था, वहाँ एक क्वार्टर तो हमारे लेते थे। उसके बाद दिन भर का पूरा हमारा ये सिस्टम चलता था कि हम पूरा शाम तक हमारी 1 बोतल 1.5 बोतल हो जाती थी। 11 बजे रात हम वापस घर पहुँचते थे। पूरे घर वाले हमसे परेशान थे, माता पिता हमसे बड़े रुष्ट थे, मेरी वाइफ बहुत परेशान थी, लेकिन मालिक की ऐसी रजा हुई संत रामपाल जी महाराज की कि 24 सितंबर के बाद मैंने आज तक न बीड़ी को हाथ लगाया, न सिगरेट पिया, न गुटखा खाया, न शराब पी। मैं बहुत ज़्यादा नशा करता था, दारू का, सिगरेट का। सिगरेट दिन में तो 2-2, 3-3, 4-4 डिब्बियाँ पार हो जाती थी। जैसे सुबह उठना तो मेरे को एक सिगरेट चाहिए, तभी मैं जाकर के फ्रेश हो पाऊंगा। दारू की सुबह की दुकान खुलती थी, 10 बजे को दारू पीना स्टार्ट कर देता था। जब तक दुकान बंद नहीं होती थी, रात के 12 बजे तक मैं लखनऊ में स्टडी कर रहा था, उस टाइम पे भी रात के 12 बजे तक पीना हमारा स्टार्ट रहता था। जब कभी हमें कोई भी नशा मिल जाए, शराब का कोई भी ब्रांड मिल जाए, जब कभी गाँव में चले जाते थे तो अगर नहीं मिलती थी देसी भी मिल जाती थी, वो भी मैं पीना स्टार्ट कर देता था। सिगरेट में मिला के हमारे दोस्तों ने हमें चरस वगैरह भी पिलाना स्टार्ट कर दिया था, वो भी पीने लगे थे। और नशा, कोई भी नशा हमसे छूटा नहीं था, हम हर तरीके से नशे से आदी हो गए थे, और हमारा घर परिवार बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। नशा करने के बाद मैं घर में लड़ाइयाँ झगड़ा करने लगता था। हम अपनी पत्नी को मारना कूटना, गाली गलौज करना, हर रिश्तेदारों से उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट कर देते थे। बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, और मम्मी भी हमारी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि नशा करने के लिए किसी तरीके से ये नशा छोड़ दे। बहुत कुछ समझाया, लेकिन मेरे समझ में नहीं आता था। जैसे शाम होती थी पीना स्टार्ट कर देते थे, जब तक खुलती थी। सुबह जैसे दुकान खुली, हमें हम लग जाता था, ड्यूटी पे गए, ड्यूटी पंच करी, और बराबर में ही हम पीना स्टार्ट कर देते थे। जो भी नशा मिलता था हमें सब कुछ हम पीने लगे थे। हमारे यार दोस्त, हमारी संगत ऐसी थी कि सब पीने वाले थे। कोई चरस का पीने वाला था, कोई बीड़ी का पीने वाला था, कोई सिगरेट का पीने वाला था, कोई तंबाकू खाने वाला था। हमारी कोई संगत ऐसी नहीं थी। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर के पद पे हूँ, उसके बावजूद भी मैं ऐसे नशे में घिर गया था कि बहुत ही ज़्यादा। मेरे से जब भी कोई कहता था कि आप एक डॉक्टर हो और आप नशा करते हो, तो मैं उनको उल्टा जवाब देता था कि डॉक्टर पहले जाने तो हमारी कमियाँ क्या होती है, उसकी कमियाँ क्या हैं, और मुझे बहाना चाहिए था पीने का। तो फिर क्या है, मम्मी ने मेरे को बहुत कोशिश की छुड़ाने की। फिर उन्होंने कहा एक पुस्तक दी मेरे को, ज्ञान गंगा। इस ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़िएगा, इससे आपका नशा छूट सकता है। तो मैं आपको क्या बताऊँ कि जब मैं पुस्तक लेकर
लेकर के आया तो जब पुस्तक भी पढ़ता था तो मैं पहले पैक लगाता था, सिगरेट पीता था, सिगरेट पीते हुए जो मैं पुस्तक पढ़ता था, मैं इतना ज़्यादा गलत संगत में था, लेकिन मैं पुस्तक पढ़ता था। तो पहले मन नहीं हुआ अरे कहाँ पढ़ने, कहाँ है संगत में जाने के, अभी हमारी उम्र कहाँ है, सब करने की। भक्ति मैं कहता मम्मी तुम ही करो, अभी हमारी उम्र नहीं है, खेलने खाने की उम्र है, खाने पीने की उम्र है, जो बुढ़ापे में देखा जाएगा, अभी सब करने गए। और मैं ऐसे नशे के चक्कर में था, लेकिन मम्मी ने जबरदस्ती मेरे को बैग में मेरी पुस्तक डाल दी। तो मैंने कहा चलो माँ है, माँ ने पुस्तक डाली है, अगर तो एक बार तो खोल के देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो मैं नशा करता था और पुस्तक को पढ़ता था, पढ़ते उसमें ऐसे चीज़ें दी हुई थी कि जो नशा करता है अगले जन्म में कुत्ते की जोनी में जाएगा, बहुत सारे बता रखे थे बुराइयाँ। तो मैंने धीरे धीरे पुस्तक पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो अंदर से मेरे को थोड़ी सी ग्लानि होने लगी। जब मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में गया वाला नाम उपदेश लेने के लिए, उससे पहले बहुत ज़्यादा नशा करता था। फिर अचानक मैंने सोचा, मैंने कहा ठीक है, अगर संत हैं, पूर्ण संत हैं पृथ्वी पर, और मम्मी हमारी चाह रही है नशा छोड़ना, तो अगर ये चाहेंगे तो मेरा नशा छूट जाएगा, और नहीं चाहेंगे तो मैं फिर भी करता रहूँगा। तो पुस्तक पढ़ने से मुझे ज्ञान हुआ कि नहीं, मुझे नशा छोड़ना चाहिए। मेरे अंदर से प्रेरणा हुई, संत रामपाल जी महाराज की दया, ऐसी दया हुई कि मेरे अंदर से ऐसी प्रेरणा हुई कि नशा को छोड़ें। और मैं बरवाला जाकर के संत रामपाल जी महाराज से सन 2013 में नाम उपदेश लिया। ऐसे एकमात्र संत है सतगुरु संत रामपाल जी महाराज, जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति कराते हैं और अपने अनुयायियों को सभी बुरे कर्मों से दूर करते हैं। परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करके हम वहीं के वहीं खड़े हैं। हमारा हर तरह से गिरावट में आ गए, हम हमारे विचार गिरावट में आ गए, हमारी क्रियाओं में बहुत अंतर हो गया। सराउंडिंग का क्षेत्र हम देखते हैं, जहाँ भी देखते हैं हमारे बच्चे जो उपदेश लेकर जाते हैं, क्योंकि इन्होंने तो सब बुराई छोड़नी है, तो घर में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, सब जगह वही बुराइयाँ ग्रस्त हैं। बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू, माया जोड़न की चर्चा, दूसरा ज्ञान नहीं। तो पुण्यात्माओं, कुछ दिनों के बाद हमारी संख्या बढ़ती जाएगी। जब हमारी संख्या बढ़ेगी तो बुराई वाले लोग शर्माने लग जाएंगे। उनको अब तो कोई शर्म नहीं रही, बाप बेटा इकट्ठे बैठ कर दारू पीवे, बता शर्म रही? फिर छोटे छोटे बच्चे भी धिक्कारेंगे, कोई रिश्तेदार भी आ जाएगा, आप क्या पी रहे हो, ये कोई शराब पीने की चीज़ है? इसके कहते हैं मदरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते के जानी। इस तरह के प्रमाण दिया करेंगे हमारे बच्चे। कहते हैं सुरापान मदमासा हारी गमन करे भोग पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहिब है जगदीशम। और परमात्मा कहते हैं 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक जन्म हुक्का भर दे वो डूबे काली धार। ये तम्बाकू के अंदर इतना दोष है कि एक पर स्त्री गमन करने वाले का 70 जन्म तक अंधा हो डोले, पर द्वारा स्त्री का खोला 70 जन्म अंधा हो डोले। सुरापान मदमासा हारी, और जो गमन करें भोगें पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहिब है जगदीशम। जो ऐसे पाप करेंगे उनके 70 जन्म तो लगातार वो बलि के बकरे बनेंगे। परमात्मा ने कहा कि 100 नारी जारी करे, एक पर स्त्री गमन करने का क्या बताया है कि 70 जन्म तक अंधा होकर धक्के खावे, और फिर 70 जन्म वो बलि का बकरा बनकर गल कटवावे। कितना घोर पाप है। और फिर कहते हैं ऐसे ऐसे 100 नारी जारी करे, 100 सुरापान 100 बार, एक बार सुरापान करने का कितना पाप है। मदरा पीवे कड़वा पानी, पर 70 जन्म कुत्ते के जानी। जो मदरा एक बार भी पीते हैं 70 जन्म कुत्ते के होंगे। जैसे आप मैं इस मारीची जी के जो महावीर जैन के जीव की कथा सुनते हो, 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, तो ये इन्हीं दोषों के प्रतिफल में बनते हैं। तो हम गलतियां कर जाते हैं किसी जन्म में, फिर वो लिखे जाते हैं, इकट्ठे होते हैं, फिर वो भोगने पड़ते हैं। तो क्या बताया है, मदरा पीवे कड़वा पानी, शराब पीता है जो 70 जन्म कुत्ते के जानी। आज तक टिट्टी पाक रहा, गुट्टी ला के होटलों में बैठ के मौज मार रहा, फिर कुत्ता बन के गंदी नाली के जल को पिया करेगा। ले अब तेरी मदरा ये बन गई, मदरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते के जानी। और फिर क्या बताते हैं, पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन्म अंधा हो डोले। फिर क्या बताते हैं, 100 नारी जारी करे, जो 100 नारी पर नारी भोगेगा उसको कितना घोर पाप होगा। और सुरापान 100 बार, एक बार सुरापान यानी शराब पीने का कितना दोष है, अभी आपको बता दिया। ऐसा 100 बार कर ले और एक जन्म हुक्का भर दे, पीने वाले का तो गर्क बीड़ा है ही, एक हुक्का भर के देने वाले को इतना पाप लगेगा। क्योंकि कोई दोष में सहयोग देता है, कोई हत्या करने जाता है, उसकी मदद कर रहा है, उसको
उठा के उसको हथियार दे रहा है कि ले कर ले काम, तो दोनों दोषी हैं। तो यहाँ क्या बताया कि 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चल मुक्का भर दे और डूबे काली था। जैसे आपने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में सुना है कि जो व्यक्ति सभी कर्मों से परिचित है, पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है और तत्परम से परिचित है, तत्परम यानी परम अक्षर ब्रह्म से, तो वह केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। वो यहाँ की बकवादों में आश्रित नहीं रहते, यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करते। जो उस भक्ति के अनुकूल साधना वही करते हैं, उसमें बाधक वस्तु को ग्रहण नहीं करते। तो ये हमारे बच्चे इन पूरे अध्यात्म ज्ञान से और इस सभी पूरे कर्मों से परिचित हो जाएंगे, तो फिर वो आम व्यक्ति को जो भी उनके संपर्क में आवेगा उनके गुणों से परिचित कराएंगे कि ये मत करो आप, ये पाप लगता है। अब छोटे छोटे बच्चे भी, कोई रिश्तेदार आता है, वो बीड़ी माचिस के लिए बीड़ी वगैरह मंगवाता है, वो मना कर देते हैं, आपकी और सब सेवा कर देंगे पर ये नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमें दोष लगेगा। और आप हमारे घर पर भी इसको पीने की कृपा ना करना, हमारी हानि हो जाएगी। तो वो अपने आप शर्मिंदे होंगे। एक भक्त बता रहा था कि ऐसे हमारे घर पर हमारा एक बहनोई आ गया, लड़के थे घर पर और वो लगा निकाल के बीड़ी पीने, उनसे उन्होंने कहा जी आप फूफा जी बीड़ी ना पियो हमारे घर पर। तो वो न बच्चे थे, उसने समझदार व्यक्ति था, उसने बंद कर दी और बाहर जाकर पी आया। उसने सामने आकर उससे बताई मेरे से, वो कह रहा था, कहने लगे ये बालकों को क्या हो गया, मैं बीड़ी पीने लगा था, ना मना कर दिया। तो उन्होंने कहा ये हमने उपदेश ले रखा है, ऐसे ऐसे हम ना ये पीमर ना पीने दें, ना हम आपकी मदद करेंगे और आपकी सारी सेवा करेंगे हम, लेकिन ये अब हम नहीं आपको सहयोग भी नहीं देंगे। तो रिश्तेदार उसी का नाम होता है जो अनुकूल हो जाए, ना तो दुश्मन है वो आपका। तो उन्होंने बोला जी कोई बात ना, अगर आपकी ये बात है तो मैं आप आज के बाद आपके घर में बीड़ी ना लाऊं और ना पीऊँ। तो वो दूसरा भाई था, वो नाम नहीं ले रहा, वहाँ अपना जाकर तो उसने पीना खाना तक कराया, बाकी आके सो गया हमारे पास, रोटी खा ली, कोई बात नहीं। फिर वो गया हुआ था किसी कारण से कहीं पर, वो ही कहीं दूसरी रिश्तेदारी में, वो कह रहे थे कि हम ऐसे ऐसे वहाँ जाएंगे, तू भी चलेगा कि? तो वो खुद कह रहा था हमारा बहनोई कि वहाँ जाओ तो भाई अपना बीड़ी माचिस बार कर दियो, यानी खुशी के उसने कोई उलाहना नहीं दिया, बल्कि उनको आगाह किया कि वहाँ लेके मत जाना, पूरा नहीं बढ़न देंगे तुमने बीड़ी माचिस समेत। तो वो रिश्तेदार भी अच्छे थे, ने बोला बहुत अच्छी बात है, हम ठीक है, उनके नियम को क्यों भंग करेंगे। तो धीरे धीरे उस रिश्तेदार ने भी उपदेश ले लिया, जब देखा कि बालक भी इतना ज्ञान रखते हैं, बुराई से दूर रहना चाहते हैं और हम बुराई कर रहे हैं तो हमारे बालक भी ग्रहण करेंगे। तो उस बुद्धिमान व्यक्ति ने भी उपदेश ले लिया, अपने बच्चों को इस मार्ग पर लगा दिया। तो ऐसे ये बुराई अब कम होएगी। और पहले हम क्या करते थे, जब हम छोटे छोटे थे, हमारी बहनों के बटेऊ आते थे बहनोई, तो हमारी स्पेशल सेवा लगाई जाती थी कि इनकी चलम ठंडी नहीं होनी चाहिए, ना तो बेइज्जती हो जाएगी, यानी इनका हुक्का इतना प्यारा है, ये कंध्याड़ बैठे रहियो स्पेशल। बताओ, एक तो उनको दूना नरक में ठोक्या करते, अरे हम उनने कहेंगे हाथ जोड़ के ना जी ना पीवा ना पीण दें, तो उनको भी विवश होना पड़ेगा सोचने इस बुराई को छोड़ने के लिए। तम्बाकू शराब ये कोई खाने पीने की वस्तु है, बकवास लपेट ली चौकर दे।